तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले हम अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर फाइनली 100 वीडियोस आज हो चुकी हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि वीडियो की संख्या बढ़ती रहे। और अभी तक हम जो सीरीज चल रही है हमारी, वो क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आई होप आपने सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखे होंगे। सबसे पहले हमने देखा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था, देन 1.2 में फंक्शन के टाइप्स देखे थे और 1.3 का आज इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वाली वीडियो है। लास्ट वीडियो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखा था जिसमें हमने फॉग और गॉफ की बात की थी, और इस वीडियो हम इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं जो कि इसी का एक्सटेंडेड टॉपिक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूँ। आपको ये एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। एक बार ये एग्जांपल सॉल्व करना आ गया, उसके बाद आपको इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक एफ फंक्शन है फ्रॉम एन टू वाई। ओके, एफ फंक्शन है फ्रॉम एन टू वाई और इस तरह डिफाइन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3। और एन आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट है, और y आपको गिवन है यहाँ पे। y कैसा सेट है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट y इक्वल टू 4x+3। ये आपका सेट है। बेसिकली अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, ये नेचुरल नंबर से ही आएगा नंबर सच एज 4x+3। 4x+3 इस तरह आप y सेट लोगे फ्रॉम n टू y। कुल मिला के बेसिकली ये जो आउटपुट है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगा वो आपका y सेट होगा। जैसे 4 अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो कितना मिलेगा आउटपुट आपको, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 7 मिलेगा, एक्स की जगह 2 रखोगे तो 11 मिलेगा, इस तरह। ठीक है, इसकी नीड नहीं है लिखने की, जस्ट आपको एक्सप्लेन किया मैंने। अब आपको प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल है और आपको इन्वर्स निकालना है उसका। आपको प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल है, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो स्टेप्स क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेप्स आपकी होती है कि आप एफ इन्वर्स, देखो इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। ठीक है, एक बार आपको डेफिनेशन रीड कर देता हूँ कि कोई फंक्शन अगर f है, ओके, अगर उसका उसका एक फंक्शन हम अलग फंक्शन निकालें जो कि है g। अगर फंक्शन x2y है और हमको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो y2x हो, तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हमारे पास f फंक्शन है फ्रॉम n टू y। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है, तो हमको एक g फंक्शन निकालना पड़ेगा। g फंक्शन निकालना पड़ेगा फ्रॉम y टू n। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये इन्वर्टिबल है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है हमको, देखो अगर कोई फंक्शन हमको इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो गॉफ एक्स जो है वो आई एक्स आना चाहिए और फॉग जो है वो आई वाई आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, गॉफ और फॉग तो हम लास्ट वीडियोस में देख ही चुके हैं। तो आई एक्स का मतलब है ये, दिस इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। अगर गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएं, इसका मतलब वो फंक्शन आपका कैसा है, वो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। तो हमको एक जी फंक्शन निकालना है फ्रॉम वाई टू एन। ओके, अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्टिबल होने के लिए अगर ये फंक्शन इसका इन्वर्स होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, गॉफ जो है वो आई एक्स आए। तो हम गॉफ निकालते हैं यहाँ पे। गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा, आपको लास्ट क्लासेस में आपको बताया था, अगर फंक्शन एफ एक्स टू वाई है और फंक्शन जी वाई टू जेड है, तो फंक्शन जो गॉफ होता है वो होता है आपका एक्स टू जेड, राइट। तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया कि एक फंक्शन जी है जो वाई टू एन है, राइट। तो यहाँ पे गॉफ क्या होगा, ये एन टू वाई है, ये वाई टू एन है, तो गॉफ होगा एन टू एन। गॉफ होगा एन टू एन। तो एन टू एन बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, सेम सेट में आ रहा है ना। तो गॉफ निकालते हैं हम। गॉफ अब गॉफ में हम इनपुट क्या रखेंगे, गॉफ मतलब होता है जी के अंदर एफ और एफ में इनपुट क्या रख रहे हैं एन, तो गॉफ में भी इनपुट रखेंगे एन जो कि एक्स है। गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स। ओके, अब जी क्या है, जी एक्स वी डोंट नो व्हाट इज जी एक्स। तो जी एक्स हम निकालेंगे एक इन्वर्स फंक्शन। देखो जी एक्स निकालते हैं। आप सबसे पहली स्टेप जो आपकी फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, फंक्शन को लिखोगे।
ये एफ एक्स की जगह आप वाई लिख दोगे तो वाई इज इक्वल टू 4x+3। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप इसको रिवर्स कर दोगे, मतलब ये y इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, इसको आप x इज इक्वल टू वाई का फंक्शन बना दोगे। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये y-3/4। ओके, और इसी को आप क्या मान लोगे, इसी को आप मान लोगे g, इसी को आप मान लोगे g। ये जो y-3/4 है इसको gy मान लोगे। बेसिकली ये x इज इक्वल टू वाई का फंक्शन आ गया ना, विच मीन्स x इज इक्वल टू gy। ठीक है, तो gy आपका ये है ये। तो देखो गॉफ ऑफ x क्या होगा आपका, g ऑफ एफ एक्स, राइट। और यहाँ पे gy क्या है आपका, gy y-3/4। gy क्या है, y-3/4। तो g एफ एक्स क्या होगा, fx-3/4। fx-3। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कहीं पे भी आपको कोई लाइन मेरी समझ नहीं आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार या दो बार देखिए, तब क्लियर होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको कंसंट्रेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो देखो जी वाई क्या है, y-3/4। तो जी एफ एक्स क्या होगा, fx-3/4। अब आप यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स क्या है 4x-3, 4x+3 सॉरी, तो 4x+3। ओके, ये मैंने एफ एक्स की वैल्यू रखी, -3/4 साथ में चल ही रहा है, तो ये +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ x। और ये x क्या है बेसिकली, देखो x रखने पे हमको x मिल गया, दिस मीन्स इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, दिस मीन्स इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। सो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन इन x। तो देखो गोफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। अब हमको कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, गोफ फंक्शन भी आइडेंटिटी आए और फॉग फंक्शन भी आइडेंटिटी आए। अब फॉग फंक्शन के लिए ट्राई करते हैं, ये तो गॉफ के लिए ट्राई किया था, अब फॉग के लिए ट्राई करते हैं। उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब निकालते हैं फॉग। फॉग, अब देख फॉग मतलब होता है एफ के अंदर जी, और जी इनपुट कहाँ से ले रहा है, जी इनपुट वाई से ले रहा है, तो ये फॉग वाई होगा। ओके, फॉग वाई मतलब होता है एफ के अंदर जी वाई, एफ के अंदर जी वाई। ओके, अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका 4x+3, तो एफ जी वाई क्या होगा 4gy+3, 4gy+3। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली, तो पहले आप उसको देखिए, तभी इस वीडियो पे आए होंगे आई होप। ठीक है, तो 4gy+3। अब जी वाई क्या है आपका, जी वाई है आपका y-3/4। बेसिकली दिस इज जी वाई, एक्स कह लो या जी वाई कह लो, दिस इज जी वाई, y-3। जैसे अब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स ले रहे हैं ना, वैसे ही हम x इज इक्वल टू जी वाई ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जी वाई और x एक ही बात है। तो ये जी वाई क्या है y-3/4, तो 4 इंटू y-3/4 +3, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, ये कितना बचेगा y-3 +3, -3 + 3 भी कैंसिल आउट, तो ये y बचेगा। देखो आपने y रखा, आपको y मिल गया, इसका मतलब ये भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन है इन सेट y, राइट। तो ये हमने दोनों चीज़ प्रूव कर दी, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। दिस मीन्स f इज़ इन्वर्टिबल, f इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, और उसके बाद जो इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकालने का सिंपल तरीका ये है, y इक्वल टू एफ एक्स है, उसको आप रिवर्स कर दो, x इज इक्वल टू एफ वाई निकाल दो, तो ये जो फंक्शन होता है जी वाई, यही आपका इन्वर्स फंक्शन होता है। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स इज जी वाई इज इक्वल टू y-3/4, ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब देखो इन्वर्स फंक्शन, ये फंक्शन हमारा x के फॉर्म में था और ये y के फॉर्म में है, तो हम इसको भी x के फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस y की जगह x रख दो। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x-3/4, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ गया। चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, f इन्वर्स x, f इन्वर्स x। तो f इन्वर्स x क्या है हमारा x-3/4, ये इन्वर्स निकाला। और इससे पहले हमने प्रूव किया इन्वर्टिबल, वो कैसे प्रूव किया, हमने फॉग और गॉफ दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल प्रूव किया। तो डेफिनेशन आपने देख ली होगी और पढ़ लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स टू बाय इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। कोई भी फंक्शन एफ जो कि फ्रॉम एक्स टू बाय है, वो इन्वर्टिबल तब होगा तब एक अलग फंक्शन हमारे पास जी होगा उल्टा y टू एक्स, सच डेट
गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इस फंक्शन जी को ही हम बोलेंगे क्या, इन्वर्स ऑफ एफ, और इसको हम एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसके बारे में एग्जांपल काफ़ी करेंगे फ्यूचर में। तो ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एफ आपका इन्वर्टिबल है तो एफ बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब आपको पता ही है, 1 1 v और ऑन टू वी। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 और ऑन टू होगा। और ये दोनों साइड है, देखो एरो मैंने दोनों साइड बनाया, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये वन साइड है, और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये दोनों साइड है। ये एरो जो होता है वो दोनों साइड का होता है कि अगर एफ इन्वर्टिबल है तो एफ बाइजेक्टिव होगा, और अगर एफ बाइजेक्टिव है तो एफ इन्वर्टिबल होगा। ये आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम वाला है, दोनों साइड से आपका कंडीशन ट्रू हो रही है। इसको ये टोटोलॉजी कंट्रोडिक्शन वाला कोई, ये यहाँ पे आपके प्रोपोजिशनल लॉजिक यहाँ पे यूज़ होता है, वो आप आगे पढ़ोगे फ्यूचर में। अभी बस इतना याद रखो, अगर ये ट्रू है तो ये भी है, और ये ट्रू है तो ये भी है, राइट। तो इसकी एक सिंपल सी थ्योरम है कि अगर एफ फंक्शन हमारा x टू y है, और g फंक्शन हमारा y टू z है, और h फंक्शन हमारा z टू s है, बेसिकली वी हैव थ्री फंक्शंस f, g एंड h, राइट। f हमारा x टू y है, और ये y टू z है, और ये z टू s है। अगर इस तरह की सीरीज़ है तो दिस इज इक्वल टू दिस। आप h, g और f को किसी तरह एसोसिएट कर सकते हो। पहले आप गॉफ निकाल लो, फिर h के साथ उसे कंपोज करो, या पहले आप हॉग निकाल लो फिर f के साथ कंपोज करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसको आप सिंपल प्रूफ कैसे कर सकते हो, आप सिंपली आप LHS लो। LHS में क्या है, HOGOF, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं गॉफ को। तो HO सेम रहने दिया, GOF मतलब होता है G के अंदर F, राइट, G के अंदर F, G के अंदर F, ओके, G के अंदर F, ठीक है, ओके फाइन। G के अंदर F का मतलब क्या हुआ, G के अंदर F ये है, यहाँ पे कोई फंक्शन की डेफिनेशन दी थी, हम इतना ही छोड़ देंगे इसको। इसका मतलब क्या है, अब HO और इसको एक क्वांटिटी मानो, आप इसको एक क्वांटिटी मानो। तो H के अंदर ये पूरा, तो H के अंदर ये पूरा, G के अंदर F, H के अंदर G के अंदर F, तो ये यहाँ पे सीन चल रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आप RHS लो। RHS क्या है, HOG पहले और F पहले। तो HOG का मतलब क्या हुआ, H के अंदर G, तो H के अंदर G, H के अंदर G, इसको आप एक ही क्वांटिटी मानो, और OF चल रहा है। अब इस O का मतलब क्या है, इस वाले सेट के अंदर F, राइट। तो H के अंदर G और G के अंदर F, यही तो मतलब हुआ इसका। अगर इसी को हम थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लिखें तो H के अंदर G और G के अंदर F, तो देखो LHS RHS सेम आ गए, विच मीन्स ये भी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड होती है। इसको आप याद रख सकते हो इस थ्योरम को, कि अगर F, G, H तीन फंक्शन है फ्रॉम x टू y, y टू z एंड z टू s, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है। थ्योरम नंबर 2 एक ये भी आपके पास थ्योरम है जो कि आपको याद रखनी है। इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये थ्योरम तो आपको याद करनी ही है। याद करना मतलब बेसिकली आपको इतना समझना है कि अगर f आपका एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और g आपका एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आपका गॉफ भी इन्वर्टिबल होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि गॉफ का जो इन्वर्स होता है वो f इन्वर्स ओ जी इन्वर्स होता है। इस तरह से ये इन्वर्स डिफाइन है। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, काफ़ी लेंदी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरे कंसेप्ट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो आपके क्लियर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक फंक्शन f दिया है जिसकी डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिफाइन है। और सिमिलरली आपको g फंक्शन दिया है जो कि यहाँ से यहाँ डिफाइन है, और ये आपको मैपिंग दे रखी है। आपको इस तरह ये आपको रूल्स दे रखे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से आपका मैप्ड है। अब आपको प्रूव करना है कि फंक्शन f, फंक्शन g और फंक्शन गॉफ आपके इन्वर्टिबल फंक्शन हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन है मतलब आपको निकालना है इनके f इन्वर्स, g इन्वर्स ऑफ गॉफ इन्वर्स, और उसके बाद लास्ट में आपको ये प्रूव करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि f फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि f फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव मतलब होता है वो 1 1 भी होता है दोस्तों, और ऑन टू भी होता है दोस्तों।
तो 1 1 सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फंक्शन f11 है, तो 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, इसका मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि गिवन है हमको। तो f जो डिफाइन है वो 1 2 3 से ABC डिफाइन है, तो आप 1 2 3 यहाँ पे ये बना दो, ये आपने 1 2 3 बना दिया, और यहाँ पे आप ABC बना सकते हो, ABC बना सकते हो, और आप f फंक्शन को इस तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप मैपिंग करोगे तो किसको किससे मिलाओगे, आप मिलाओगे 1 को a से मिलाओगे, ऑलरेडी गिवन है, 2 को b से, और 3 को c से। ये फंक्शन क्या है, आपका f है। तो क्लियरली इट इज़ 1 1, यहाँ पे देखने से समझ आ रहा है इट इज़ 1 1। क्यों, क्योंकि 1 1 होने के लिए आपका एक एलिमेंट एक ही से मैप होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट सेम इससे मैप नहीं होना चाहिए, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 1 है, और ऑन टू भी है, यहाँ पे ऑन टू क्यों है, क्योंकि इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है, हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि f आपका कैसा है, f इज़ इन्वर्टिबल, f आपका इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली आप प्रूव करो g इन्वर्टिबल है, तो g के लिए आप बनाओगे क्या, ABC, फ्रॉम ABC टू, एक ABC के सेट से, किस सेट से, एप्पल वॉल कैट, एप्पल वॉल कैट। और मैपिंग किस तरह, मैपिंग आपको पता ही है, A फॉर एप्पल, B फॉर वॉल, C फॉर कैट, इस तरह से आपकी मैपिंग है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन g है। क्लियरली ये फंक्शन भी आपका 1 1 है, क्योंकि 1 1 है क्योंकि एक एलिमेंट एक ही से एसोसिएटेड है, इस तरह की मैपिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये क्लियरली ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ का एक भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है, एप्पल वॉल कैट तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं वो किसी न किसी की इमेज हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी भी आपका कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब बात कर लेते हैं गॉफ की। तो गॉफ आपका फंक्शन, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि कोई फंक्शन f अगर a टू b डिफाइन है और कोई फंक्शन g अगर b टू c डिफाइन है, तो हमको पता है जो गॉफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, a टू c डिफाइन होता है। सिमिलरली यहाँ पे f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, f 1 2 3 से abc डिफाइन है, 1 2 3 से abc आपका f डिफाइन है, और abc से आपका एप्पल वॉल कैट g डिफाइन है, ठीक है। तो अगर मैं मैपिंग डायग्राम बनाऊं तो 1 a से 2 b से 3 c से ये आपका f फंक्शन है, और a एप्पल, b वॉल, c कैट ये आपका g फंक्शन है। तो क्लियरली आपका गॉफ फंक्शन होगा फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। तो आपका गॉफ क्या फंक्शन बनेगा, आपका गॉफ बनेगा फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3 टू एप्पल वॉल कैट, एप्पल वॉल कैट। तो ये आपका होगा गॉफ फंक्शन, लाइक 1 की मैपिंग एप्पल से, 2 की मैपिंग वॉल से, और 3 की मैपिंग कैट से, कैट कैट है ये, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि गॉफ फंक्शन भी यहाँ पे आपका 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। सिमिलरली प्रीवियस रूल की तरह तो हम कह सकते हैं गॉफ फंक्शन भी ऑल्सो इन्वर्टिबल फंक्शन, गॉफ फंक्शन भी दोस्तों कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इतना काम तो हमने कर लिया है, एफ इन्वर्टिबल चेक हो गया है, जी इन्वर्टिबल चेक हो गया है, और गॉफ इन्वर्टिबल चेक हो गया है। अब निकालना है एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स क्या होगा, देखो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकलता है, आपका एफ फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन आपका है 1 a है ना, 1 a से मैप है, 2 b से मैप है, और 3 c से मैप है। ये आपका होगा एफ फंक्शन। इस तरह 3 ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें, 1 a 2 b 3 c। तो आप एफ इन्वर्स सिर्फ इसको देख के आप निकाल सकते हो, इनको रिवर्स कर दो, 1 a की जगह a1 कर दो, 2 b की जगह v2 कर दो, और 3 c की जगह c3 कर दो। तो ये आपका एफ इन्वर्स निकल गया। और एफ की डोमेन कोडोमेन क्या है, फ्रॉम 1 2 3 टू abc। तो एफ इन्वर्स की होगी फ्रॉम abc टू 1 2 3। सिमिलरली आप जी इन्वर्स निकालोगे, जी इन्वर्स में क्या आएगा बताओ, ए एप्पल, बी वॉल, सी कैट आपका जी में आएगा। तो जी इन्वर्स में क्या आएगा, एप्पल ए, वॉल बी, और कैट सी। आप लिख लेना अपने हिसाब से, है ना, एप्पल ए, एप्पल कॉमा ए, फिर आएगा वॉल कॉमा वी, और कैट कॉमा सी। ये हो गया जी इन्वर्स। तो गॉफ इन्वर्स भी निकाल सकते हैं आप। गॉफ इन्वर्स क्या होगा, गॉफ में क्या है, 1 एप्पल, 2 वॉल, 3 कैट। तो गॉफ इन्वर्स में क्या आएगा, एप्पल 1, वॉल 2, और कैट 3। ये सब चीज़ें आपकी गॉफ इन्वर्स में आएंगी। तो ये सब चीज़ें निकालनी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, आपको ये प्रूव करना है गॉफ इन्वर्स ये आपका ये इसके इक्वल होता है। तो आप LHS ले लो, फिर हम RHS से मिलाएंगे। LHS क्या है,
LHS आपका है गॉफ का इन्वर्स, है ना, आप गॉफ का इन्वर्स निकालोगे, गॉफ का इन्वर्स आप निकालोगे, ये सॉरी माय बैड, हाँ ये निकालोगे। आपको प्रूव करना है कि ये जो है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो आपको निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, आप सबसे पहले एफ इनवर्स देखो, एफ इनवर्स क्या है आपका, एफ इनवर्स है आपका A1 B2 और C3। तो देखो एफ इनवर्स यहाँ पे आपका क्या आएगा, A1 B2 और C3, इस तरह आपका मैप है, ठीक है। अब आप देखो जी इनवर्स, जी इनवर्स देखो, जी इनवर्स क्या है आपका, जी इनवर्स देखो, जी इनवर्स क्या है, एप्पल ए वॉल वी कैट सी, एप्पल ए वॉल बी और कैट सी, ये आपका जी इनवर्स है। अब आपको निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, राइट। तो देखिए सपोज इस सेट को आप ए मान लो, ए बी सी को आप ए मान लो, ठीक है, इस एप्पल वॉल कैट को आप ए मान लो, इस ए बी सी को आप बी मान लो, तो ये भी आपका बी होगा, और 1 2 3 को सी मान लो। तो देखो जी इनवर्स आपका डिफाइन है ए टू बी, एफ इनवर्स आपका डिफाइन है बी से बी टू सी। तो आपका एफ इनवर्स और जी इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा ए टू सी। ये उसी तरह से डिफाइन होगा जिस तरह से आपका ये होता था एफ, अगर एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, तो गॉफ होता था ए टू सी। गॉफ मतलब पहले ये वाला जी फिर एफ। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखो ए टू बी आपका जी जी इनवर्स है, बी टू सी आपका एफ इनवर्स है। तो आप उल्टा निकालोगे, आप फॉग निकालोगे, आप एफ को पहले लिखोगे, तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स आपका ए टू सी डिफाइन होगा। और वो किस तरह डिफाइन होगा, ए टू सी एप्पल वॉल कैट टू 1 2 3, एप्पल वॉल कैट टू 1 2 3, ये देखिए ये डिफाइन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और तो ये क्या आया फंक्शन, बेसिकली हम RHS सॉल्व कर रहे हैं, RHS में क्या आया, एप्पल 1 वॉल 2 कैट 3 ये आया, और यही तो यहाँ पे था। तो ये दोनों फंक्शन भी आपके सेम हैं, है ना। थोड़ी सी दिक्कत आई होगी समझने में, तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। और पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट ये ट्रिकी है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर के साथ इसको समझना होगा। और अभी भी आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। बस पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और बेहतर वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।